बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, इस मुबारक दरबार की जो हिस्ट्री किताब हमें मिली है, उस हिस्ट्री किताब हम पेश कर रहे हैं। ये किताब हज़रत शाहुल हमीद, जो सेक्रेटरी जामिया मस्जिद इच्ची लनगुड़ के हैं, उन्होंने तमाम हिस्ट्री के रेफरेंसेस लेकर इस किताब को बनाया है। और इस किताब में पेज नंबर 10 में सहाबे अकराम के नाम और बुज़ुर्गान दीन के नाम हैं। वो इस तरह हैं: पहला नाम हज़रत सहाबी रसूल हज़रत राफ़िया बिन हबीब मालिक दिनार, दूसरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हारून रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान रहमतुल्लाहि अलैह। और इस यहाँ के मुकामी लोग आपको राफ़िया बिन हबीब के नाम से पुकारा करते हैं, और असल में प्रोनाउंसिएशन राफ़ी है इन सरकार का नाम। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर से आ सकते हैं। सबसे नज़दीक आपको मैंगलोर पड़ेगा। अगर आप मैसूर से आ रहे हैं तो 5.25 घंटे में आ जाएंगे, और बेंगलुरु से 8.25 घंटों में पहुंच जाएंगे। KSRTC बसेस बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर से मौजूद हैं। अगर आप प्लेन में आ रहे हैं तो आप मैंगलोर का एयरपोर्ट आ सकते हैं, और मैंगलोर में कई ज़ियारत करके आप कासरगोड जा सकते हैं। इच्ची लनगुड़ की जामिया मस्जिद, अब हिस्ट्री है। वो काफ़िला जो कासरगोड से इस्लाम का पैगाम लेकर रवाना हुआ था, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गुज़रता हुआ कासरगोड को पहुंचा, और तलंकारा में मस्जिद बनाई, जहां हज़रत मालिक दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोज़ा शरीफ और मस्जिद है। आसपास के इलाक़ों में दीनी पैगाम फैलाने के साथ ही ये काफ़िला दरियाए शीरिया के ज़रिए मुकाम इच्ची लनगुड़ भी पहुंच गया। इस काफ़िले के सरदार मशहूर सहाबी हज़रत राफ़िया बिन हबीब मालिक दिनार थे, और आपकी खशियत इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रगे रेशा में जारी व सारी थी, और इनका हर काम में सादगी और इनकसारी और रज़ाए इलाही का जज्बा ही मुक़द्दम रहता था। आपने यहाँ दीनी दावत शुरू की और 37 हिजरी में मस्जिद बनाई, और यहीं क़याम पिज़र हो गए। यहाँ के हिंदू लोगों से भाईचारगी क़ायम रखी। आपकी दुआओं से बीमार लोग तंदुरुस्त होने लगे, और बारिश के लिए दुआ की तो बारिश बरसने लगी, और कई इस तरह की करामतें ज़ाहिर होने लगीं। तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग इन सहाबी हज़रात की ज़ियारत करने के लिए आने लगे। वो लोगों की सात दारैन के लिए वाज़ नसीहत करते थे, और इनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए दावत देते रहते, और लोग इनकी शख्सियत और खुश अखलाक़ी और सादगी से मुतासर होकर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो इन लोगों ने मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन और रहने के लिए मकानात और बागात हदिये के तौर पर पेश किए। आखिरकार तकरीबन 30 साल के बाद इच्ची लनगुड़ इलाक़े से जैसे आपने अपनी रूहानी तालीमात से मुज़य्यन किया था, मशहूर सहाबी हज़रत राफ़िया बिन हबीब मालिक दिनार 17 जमादिल आखिर 73 हिजरी को दाई अजल को लब्बैक कहा, इन्नल लिल्लाहि व इन्नल राजिऊन। आपके आस्ताने मुबारक मस्जिद के सामने वाक़िया है। ये मस्जिद क़दीम आसारों से भरी हुई है, और इसको नए सिरे से बनाने के लिए लोग मजबूर हो चुके थे। पुरानी मस्जिद और मुकाम
کی چھت تانبے سے بنائی گئی تھی۔ اس طرح کی مسجد ضلع کاسرگوڑ میں دوسری نہیں ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ پرانی مسجد کے بابرکات آثار قدیمہ کے کوئی نشانی اب تک باقی نہیں ہے، لیکن مسجد کے مشہور تالاب باقی ہے۔ یہ قدیم مسجد کی تاریخ کے مطابق مبینہ طور پر جانکاری ضروری ہے۔ ان بزرگ حضرات کی یاد برقرار رکھنے کے لیے 5 سال میں ایک مرتبہ عظیم الشان جلوس نکالا جاتا ہے، اور عرس کے دنوں میں دینی تقریبات اور کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس مبارک عرس میں حصہ لینے کے لیے مختلف علاقوں سے لاکھوں لوگ شرکت فرماتے ہیں اور سعادت دارین حاصل کرتے ہیں۔ نام و تاریخ سند کے ساتھ 1971 سے 1972 تک حضرت حاجی کے عبداللطیف مسلیار ایچلنگوڑ مدارس، ان کے والد صاحب حاجی عبدالرحمن مسلیار عالم دین اور قاضی کوٹاپورم بھی تھے۔ 1972 میں شری کنداپورم مسجد کے مدارس حضرت ابوبکر مسلیار کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہاں کے مسجد کے ارد گرد زمین میں دفن ہوئے سنگ مرمر کے چند نشانیاں تحریر کیے گئے ہیں۔ زمین کی کھدائی کی گئی تو سنگ مرمر ملے جس پر صحابی حضرات کے نام و نشان واضح طور پر لکھے ہوئے تھے۔ اس وقت ایچلنگوڑ جماعت کو متولی حضرت عبدالشیر ور صاحب تھے۔ متولی سیکریٹری اور ماسٹر مدارس عبداللطیف مسلیار مل کر شری کنداپورم ابوبکر مسلیار کی خدمت میں حاضر ہو کر سنگ مرمر سے صحابیوں کے نام و نشان تحقیق کر کے آئے۔ مرحوم بی اے عبدالمسلیار قاضی کنچن گڑھ نے یہ آثار قدیمہ کو تسلیم و تصدیق کیا۔ 21 دسمبر 1974 بروز روز جمعہ یہ آثار و نام و نشان لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ آخری میں ہسٹری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔